नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश, मध्य प्रदेश के हर एक जिले के मौसम का ताजा हाल और आगामी 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान, मध्य प्रदेश की बड़ी मंडियों का ताजा मंडी भाव। वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। मौसम विभाग भोपाल ने आगामी 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के बहुत सारे जिलों में बारिश और घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। वहीं अगले 5 दिनों का मौसम कैसा रहेगा वह भी जिलेवार आगे देखेंगे। सबसे पहले बात करें पिछले 24 घंटे की। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर संभाग के जिलों में कहीं कहीं पर बारिश हुई है। नर्मदापुरम, रीवा और सागर संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश हुई, जबकि भोपाल संभाग के जिलों में अनेक स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान की बात करें, सूची आपके सामने है, देख सकते हैं। प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान रहा खरगोन में 26.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान रहा ग्वालियर में 7.9 डिग्री सेल्सियस। पिछले 24 घंटे के वर्षा के प्रमुख आंकड़े सेंटीमीटर में देखें। रायसेन, डोलरिया, बरेली और गैरतगंज में 2-2 सेंटीमीटर बारिश हुई। नर्मदापुरम, कन्नौद, बड़ी, विदिशा, बुधनी, ग्यारसपुर, सोनकच्छ, गोहरगंज, बैरागढ़, भोपाल के अरेरा हिल्स, बेगमगंज, पटेरा और सागर में 1-1 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आगामी 24 घंटे की बात करें, 6 जनवरी 2024 की सुबह तक आगामी 24 घंटे के दौरान जिन जिलों में कहीं कहीं पर वर्षा, गरज चमक या वज्रपात का अनुमान है वे जिले हैं रीवा, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सतना, जबलपुर, मंडला, छिंदवाड़ा, बालाघाट, कटनी, सिवनी, डिंडोरी, भोपाल, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, दमोह, निवाड़ी, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, नर्मदापुरम, बैतूल। जिन जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा या गरज चमक और वज्रपात का पूर्वानुमान है वे जिले हैं पन्ना, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले। प्रदेश के शेष सभी जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। जिन जिलों में मौसम विभाग ने कहीं कहीं पर गरज चमक और वज्रपात की चेतावनी यानी कि वार्निंग दी है वे जिले हैं रीवा, मऊगंज, सतना, जबलपुर, नरसिंहपुर, पन्ना, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, विदिशा, रायसेन, सीहोर और भोपाल जिले। जिन जिलों में कहीं कहीं पर घना कोहरा छाने की चेतावनी जारी की गई है, दृश्यता रहेगी 50 से 500 मीटर, वे जिले हैं भोपाल, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, उज्जैन, देवास, मंदसौर, शाजापुर, आगरमालवा, टीकमगढ़, निवाड़ी, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, रीवा, मऊगंज, सतना, छिंदवाड़ा, मंडला, पन्ना, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और इंदौर जिले। आगामी 2 दिनों के मौसम के दृष्टिकोण की बात करें तो ऐसा ही मौसम बना रहेगा। 6 जनवरी की सुबह तक भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, कोहरा भी छा सकता है, हल्की वर्षा की भी संभावना है। 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत रफ्तार से हवा चलेगी। अधिकतम तापमान 20 डिग्री जबकि न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। डेली न्यूज, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाडली बहना से संबंधित और आवास से संबंधित बड़ी खबरें आगे हम देखेंगे। पहले अगले 5 दिनों के मौसम का हाल देख लेते हैं। भोपाल, विदिशा, रायसेन और सीहोर जिले में 7 जनवरी को कहीं कहीं पर बारिश का अनुमान है। राजगढ़ जिले में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। नर्मदापुरम और बैतूल जिले में कहीं कहीं पर, जबकि हरदा जिले में मौसम शुष्क रहेगा। 8 जनवरी की बात करें, भोपाल, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा जिले में मौसम शुष्क रहेगा। विदिशा और राजगढ़ जिले में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। 9 जनवरी को भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा जिले में कहीं कहीं पर बारिश का अनुमान है। 6 जनवरी तक के मौसम का सार हम पहले ही देख चुके हैं। 7 और 8 जनवरी को बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन और बड़वानी में मौसम शुष्क रहेगा। 7 जनवरी को अलीराजपुर, झाबुआ और धार जिले में कहीं कहीं पर बारिश का अनुमान है। 8 जनवरी को झाबुआ में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। 9 जनवरी को बुरहानपुर, खंडवा और खरगोन में बारिश का अनुमान है। बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ और धार जिले में
मौसम शुष्क रहेगा। 7 और 8 जनवरी को इंदौर, रतलाम और उज्जैन में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। 9 जनवरी को मौसम शुष्क रहेगा। 7, 8 और 9 जनवरी को उज्जैन जिले में कहीं कहीं पर बारिश का अनुमान है। 7 जनवरी को देवास में कहीं कहीं पर, शाजापुर, आगरमालवा में कुछ स्थानों पर, मंदसौर में कहीं कहीं पर बारिश का अनुमान है। नीमच में भी कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। 8 जनवरी को इंदौर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर और नीमच जिले में कहीं कहीं पर बारिश का अनुमान है। 9 जनवरी को उज्जैन, शाजापुर, आगरमालवा में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। 7 जनवरी को गुना, अशोकनगर में कहीं कहीं पर बारिश का अनुमान है। शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना और श्योपुर कला में मौसम शुष्क रहेगा। 8 जनवरी को श्योपुर कला जिले में कुछ स्थानों पर, मुरैना, भिंड, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी में कहीं कहीं पर, अशोकनगर और गुना में कुछ स्थानों पर बारिश का अनुमान है। 9 जनवरी को गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर में कहीं कहीं पर, दतिया, भिंड में कुछ स्थानों पर, मुरैना और श्योपुर कला में कहीं कहीं पर बारिश का अनुमान है। सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल इन जिलों में 7 से 9 जनवरी तक मौसम शुष्क रहेगा। उमरिया जिले में 9 जनवरी को कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। 7 और 8 जनवरी को डिंडोरी, कटनी और जबलपुर में मौसम शुष्क रहेगा। 9 जनवरी को कहीं कहीं पर बारिश का अनुमान है। 7 जनवरी को नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा और सिवनी में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। 8 जनवरी को मौसम शुष्क रहेगा। 9 जनवरी को कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। सिवनी और मंडला में 8 और 9 जनवरी को मौसम शुष्क रहेगा। बालाघाट, पन्ना और दमोह जिले में 7 और 8 जनवरी को मौसम शुष्क रहेगा। सागर, टीकमगढ़ इन दोनों जिलों में 7 जनवरी को कहीं कहीं पर बारिश का अनुमान है। सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में 8 जनवरी को कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है, जबकि 9 जनवरी को बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी इन सभी जिलों में कहीं कहीं पर बारिश का अनुमान है। लाडली बहना योजना को लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत माह जनवरी 2024 की मासिक आर्थिक सहायता राशि के अंतरण के संबंध में ऑफिशियली आदेश जारी हो गया है। 10 जनवरी दिन बुधवार को सभी लाडली बहनों के खाते में लाडली बहना योजना की राशि पहुंच जाएगी, निश्चिंत रहें। मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक और महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। इस संबंध में राज्य मंत्री के निर्देश पर जिला पंचायत के अंतर्गत जो जनपद पंचायत आती है उसने निर्देश जारी किए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास प्लस की शेष प्राथमिकता सूची एवं मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना में सम्मिलित परिवारों के ग्राम पंचायत भवन के सूचना पटल सार्वजनिक सुदृश्य स्थान पर ऑयल पेंट से लिखवाने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। सभी सचिव और ग्राम रोजगार सहायक को यह निर्देश दिए गए हैं। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आवास प्लस की शेष प्राथमिकता सूची और मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना में सम्मिलित परिवारों के नाम पंचायत भवन के सूचना पटल या सार्वजनिक सुदृश्य स्थान पर ऑयल पेंट के माध्यम से अंकित कराए जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो संबंधित सचिव और ग्राम रोजगार सहायक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। समस्त ग्राम पंचायतों को 3 दिवस के अंतर्गत निर्देश का पालन करने के लिए कहा गया है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में रीवा में 320 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। साथ ही में हितग्राहियों को हितलाभ भी वितरित किए। हाल ही में मध्य प्रदेश शासन ने कुछ आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर, पदोन्नति और नवीन पदस्थापना की है। श्री अनिल सुचारी कमिश्नर थे रीवा और शहडोल संभाग के। इनको मध्य प्रदेश शासन में सचिव बनाया गया है।
श्री संजय गुप्ता सचिव मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग को श्रम आयुक्त बनाकर इंदौर भेजा गया है। श्री गोपाल चंद्र डाड जो कि कमिश्नर थे चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल तथा सचिव मध्य प्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं आयुक्त पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण एवं संचालक घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति मध्य प्रदेश, अब इनको रीवा और शहडोल संभाग का कमिश्नर बनाकर भेजा गया है। इंदौर कलेक्टर श्री इलैया टी को मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का प्रबंध संचालक यानी कि एमडी बनाया गया है। श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम भोपाल को भोपाल जिले का कलेक्टर बनाया गया है। वह श्री RRS परिहार भारतीय पुलिस सेवा इनको उप पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर रेंज जबलपुर से बदल करके उप पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय भोपाल बनाया गया है। श्री TK विद्यार्थी उप पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय भोपाल को उप पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर रेंज जबलपुर स्थानांतरित किया गया है। इसके अलावा श्री आशीष सिंह जो कि भोपाल जिले के कलेक्टर थे, अब इनको इंदौर का कलेक्टर बनाया गया है। नजर डाल लेते हैं ताजा मंडी भाव पर। खुजनेर मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 4300 से 4600 रुपये, औसत भाव 4500 रुपये। गेहूं का भाव रहा 2480 से 2533 रुपये, औसत भाव 2500 रुपये। मसूर का भाव रहा 5640 से 5790 रुपये। शाजापुर मंडी में आलू प्याज और लहसुन के बात करें, नई प्याज एक्स्ट्रा सुपर 1600 से 1800, सुपर प्याज 1500 से 1600, एवरेज प्याज 900 से 1400, गोल्टा 1000 से 1500, गोल्टी 600 से 1000, छाटन 200 से 300। आलू पुखराज 800 से 1000, गुल्ला 400 से 550, बारीक 150 से 250, LR आलू 900 से 1050, गुल्ला 500 से 600, बारीक 200 से 350। लहसुन का भाव है एक्स्ट्रा सुपर 21000 से 22000, सुपर 19000 से 21000, एवरेज 17000 से 18000, मीडियम 15000 से 16000, बारीक 13500 से 14500। उज्ज्वला योजना में भी KYC कराना अनिवार्य है, नहीं तो सब्सिडी मिलना बंद हो जाएगी। तो जितनी भी पात्र महिलाएं हैं उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, वे सभी भी KYC अनिवार्य रूप से करवा लें। सभी पात्र महिलाओं के लिए सब्सिडी लेने के लिए KYC करवाना अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा। भारत और दक्षिण कोरिया पर जो मैच हुआ था उसकी बात हम बाद में करेंगे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विजेता 2023 की घोषणा हो गई है। बैडमिंटन खिलाड़ी चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज, इनको वर्ष 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि वर्ष 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे देने की घोषणा हुई है, तो याद रखिएगा दोनों नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज। बुरहानपुर ने बढ़ाया मध्य प्रदेश का गौरव। प्रथम राष्ट्रीय ODOP पुरस्कारों में स्पेशल मेंशन अवार्ड 2023 से सम्मानित हुआ है मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला। ODOP यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद अंतर्गत मुख्य फसल केले का उत्पादन बढ़ाने, व्यापार बढ़ाने एवं प्रसंस्करण क्षेत्र में विशेष कार्य के लिए यह सम्मान मिला है बुरहानपुर जिले को। भारत कल दक्षिण कोरिया पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 की रैंकिंग में टॉप में पहुंच गया है। कल संपन्न विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में यह भारत की दूसरी जीत थी। केपटाउन में दक्षिण कोरिया को 7 विकेट से हराकर भारत ने 12 महत्वपूर्ण अंक अर्जित किए, जिस कारण भारत तालिका में शीर्ष पर पहुंचा। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला कल 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुई। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने हाल ही में पृथ्वी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत 2021 से 26 की अवधि के दौरान 4797 करोड़ रुपए की कुल लागत आएगी। इस योजना में 5 उपयोजनाएं शामिल हैं। वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान मॉडलिंग, अवलोकन प्रणाली और सेवाएं एक्रॉस,
समुद्री सेवाएं, मॉडलिंग, अनुप्रयोग, संसाधन और प्रौद्योगिकी ओ स्मार्ट, ध्रुवी विज्ञान और क्रायोस्फीयर अनुसंधान पेसर, भूकंप विज्ञान और भूविज्ञान एसएजी, अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण आउटरीच रीच आउट। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 जनवरी को एक और बड़ा फैसला लेते हुए अयोध्या हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का निर्णय लिया है और इसका नाम होगा महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम। यह अयोध्या की आर्थिक संभावनाओं को विस्तार देने तथा वैश्विक पर्यटकों एवं तीर्थयात्रियों के लिए नए द्वार खोलने के लिए महत्वपूर्ण है। हवाई अड्डे का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के प्रति श्रद्धांजलि है। यह हवाई अड्डे की पहचान में सांस्कृतिक संस्पर्श को भी पुष्ट करता है। हाल ही में एल&टी कंपनी और जल निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुंडालिया पर जल परियोजना की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त करने पर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए थाना प्रभारी को पत्र लिखा है। इसमें 3 गांवों सेदरा, धुआखेड़ी और गुनाखेड़ी गांव में वाल्व खोलकर तालाब भरकर खेतों की सिंचाई करने पर यह कार्रवाई की गई है। इससे कुंडालिया पेयजल परियोजना के द्वारा गांवों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है और इस कारण से यह बड़ी कार्रवाई की जा रही है। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।